और संख्या इतनी टूटते टूटते कम हो गई है कि 3 से 3,500 बच्चे बचे हैं। और योगी जी को तो अब ये मतलब ये सरकार अंतिम समय में आ गई और आज तक हमारी मांग सुना नहीं गया। काउंसलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी हम लोग अटके पड़े हुए हैं। आज इतनी ठंडियों में हम लोग यहाँ रात बिता रहे हैं, किस तरह से रात बिता रहे हैं इसको हम लोग ही जानते हैं। इतनी पीड़ा सहन कर रहे हैं, कैसे करेंगे इतने दिन तक। सरकार के पास भाई पावर है, शासन है, रोड पे घसीटने के लिए घसीटाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन एक एक पद भरवा के मानेंगे, चाहे किसी की गवर्नमेंट आए या जाए। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पे पिछले काफी समय से लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कभी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके तो कभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेके 68,500 शिक्षक भर्ती को भी लेके लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ में। इसी बीच आज हम इको गार्डन पहुंचे थे तो यहाँ पे देखा हमने कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 के लोग भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अब आखिर इन लोगों की मांगे क्या है और ये लोग धरना प्रदर्शन लखनऊ में क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम इन लोगों के बीच में आए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रामविलास प्रजापति। अच्छा, क्या मांगे हैं, क्यों ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए सर, ये भर्ती दिसंबर 2016 में आई और जैसे ही भर्ती शासनकाल के अंतिम समय में आई थी और जैसे ही भर्ती आई तो ये भर्ती काउंसलिंग तक पहुंची और निर्वाचन चुनाव आयोग ने अपना चुनाव आचार संहिता लगा दिया और भर्ती रुक गई। सरकार में परिवर्तन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, माननीय योगी जी आए और योगी जी ने आते ही इसको समीक्षा के नाम पे रोक दिया। तो फिर धरना प्रदर्शन हम लोग किए, विधानसभा का घेराव किए। तो क्या हुआ कि योगी जी ने एक ऐसा और बड़ा गेम खेला हम लोगों के साथ कि इसी भर्ती में से 5,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया और हम लोगों को छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। और आज हमारे लगभग 6,000 भाई हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं लगातार और इसमें सीट 65-6600 के आसपास है और संख्या इतनी टूटते टूटते कम हो गई है कि 3 से 3,500 बच्चे बचे हैं। और योगी जी को तो अब ये मतलब ये सरकार अंतिम समय में आ गई और आज तक हमारी मांग सुना नहीं गया, जो कि काफ़ी बहुत खेदजनक बातें हैं। और इसी के लिए हम लोग 1 जनवरी से लगातार धरना कर रहे हैं और इस खुली रात में इतनी बड़ी सर्द हवाओं के बीच और हमारा बिता रहे हैं हम लोग यहीं पे। और सरकार से लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। और जब भी हम लोग विधानसभा का भी घेराव किए, हमारी जो जितनी ये अगर ये छोटी टुकड़ियां देख रहे हैं, इसमें कई लोग बीमार हो गए, कई लोगों को घसीटा गया विधानसभा गेट पे और हमारी महिलाएं भी थी, कई लोगों को घसीटा गया है महिलाओं को। आज इसी कारण से महिलाएं भी नहीं दिख रही हैं, जबकि काफ़ी ये खेदजनक बातें हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को टुकड़ियों में बांट दिया गया, तो ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की जा रही है क्या? यानी कि बांटो और राज करो? नहीं, ये डिवाइड एंड रूल नहीं, हमारी संख्या को तोड़कर कमजोर किया जा रहा है हम लोगों को, और कुछ नहीं। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि जो हमारी संख्या है इस समय बहुत कम है सीट के सापेक्ष। तो जब सीट के सापेक्ष बच्चे कम हैं तो हमें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? काउंसलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी हम लोग अटके पड़े हुए हैं। आज इतनी ठंडियों में हम लोग यहाँ रात बिता रहे हैं, किस तरह से रात बिता रहे हैं इसको हम लोग ही जानते हैं। इतनी पीड़ा सहन कर रहे हैं, कैसे करेंगे इतने दिन तक। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि 2016 की आप लोग की भर्ती हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ये 4-5 साल बीच में आप लोग गायब कहाँ थे? गायब नहीं थे, हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बराबर। कहाँ कहाँ हुआ है धरना प्रदर्शन इसके लिए? इसके लिए हमारा धरना SCRT पर हुआ, विधानसभा में हुआ, बीजेपी के कार्यालय पे हुआ, यहाँ पे चल ही रहा है। इतनी सारी लक्ष्मण मेला मैदान पर भी हुआ था। ये धरने हमारे से बराबर चल रहे हैं। भर्ती को पूर्ण कराने के लिए अपनी अंतिम प्रयास किए हैं। और मैं ये भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होगी, एक एक सीट भरा भी नहीं जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग एक ही बचेंगे, एक ही सरकार के द्वारा। सरकार के पास भाई पावर है, शासन है, रोड पे घसीटने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन एक एक पद भरवा के मानेंगे, चाहे किसी की गवर्नमेंट आए या जाए। और कुछ लोग हैं यहाँ पे। भैया, क्या नाम है आपका? विकास कुमार शुक्ला, महाराजगंज से। सर, हम लोग 31
को यहाँ आए और लगातार हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, लेकिन शासन तक बात पहुँच नहीं रही है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग ऐसे धरना देते रहेंगे। हमारी अगर सरकार जल्दी मांग पूरी कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जी, सरकार से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? हम ललित कुमार मिश्रा, प्रतापगढ़ जिला से। सर 2016 में भर्ती आई थी। अभ्यर्थी कम है, सीटें ज़्यादा हैं। अगर चाहे तो एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र दे सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं इसमें नहीं है। ये जानबूझकर 5 साल से अटकाए हैं, क्योंकि सपा शासनकाल की भर्ती है, ये करना नहीं चाहते और कोई बड़ा मैटर इसमें नहीं है। दोनों पक्ष राजी हैं, सभी लोग राजी हैं, तो तत्काल नियुक्ति पत्र दें हमको बस। आप कह रहे हैं कि सपा की राज की भर्ती है इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि राजनीति के चक्कर में आप लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है। राजनीतिक चक्कर में आज 5 साल हो गए, कोई बड़ा मैटर इसमें नहीं था। चाहते तो एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र दे सकते थे, और अब भी चाहे तो एक सप्ताह में दे सकते हैं। हम लोग ठंड में बहुत परेशान हैं और घर से आए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। 2 बार विधानसभा घेराव के इनके ऊपर विकास शुक्ला पर 376 धारा के पुलिस ने, प्रशासन ने जो है आरोप भी लगाया कि आप लोग चले जाइए, नहीं तो हम लोग ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर देंगे। विकास जी, क्या हुआ था? पूरा मामला आप लोग के ऊपर बता रहा है कि आपके ऊपर एक दिन पहले इको गार्डन यही जो रोड है उस पर हम लोग घेराव किए थे, तो एसपी साहब ने कहा कि आप लोग चले जाइए, नहीं तो 376 का केस कर देंगे, आप लोग का करियर ख़राब हो जाएगा। और हमको घसीट के ले जाया गया और आलमबाग जो चौकी है उस पर हमको रात 5 घंटे तक बैठाया गया। रात 9 बजे हमको छोड़ा गया। जी, इतनी 376 लगाया गया उसके बाद? नहीं, ये लोग धमका रहे हैं कि ये लोग हट जाएं यहाँ से। सर अगर मैं अपना अधिकार मांगूंगा तो 376 गाली गलौज, घसीट के ले जाना, मारना पीटना, लड़कियों के साथ लड़कियों को जेंट्स पुलिस उठाना और हमारे ऊपर खुद छिड़काने का आरोप लगाना, यही सब इनकी सरकार की देन है। बेरोजगार अगर अपना हक मांगे कहाँ मांगने जाएगा बताइए। हमको 9 बजे रात में छोड़ा गया, 5 लोग को छोड़ा गया 9 बजे। और अब एसपी साहब ने कहा आपका करियर बर्बाद कर देंगे। बताइए, अगर रोजगार मांगेंगे तो करियर ये लोग बर्बाद कर देंगे। यही तो सरकार की देन है सर। और इस भर्ती में सर लड़के ज़्यादा नहीं है, 6000 सीट है, 3000 लड़के होंगे सर, तब भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है। हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर इन लोगों की बातों को नहीं सुना जाता है तो ये लोग आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए दुष्प्रचार करने का काम करेंगे। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि ये 2016 की भर्ती है जो कि सपा सरकार में निकाली गई थी, उसके राजनीति के कारण, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो योगी सरकार है वो इन भर्तियों को पूरा करने का काम नहीं कर रही है।